अगर जमीन हिलने पर आप हर बार घबरा जाते हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। यह एक ऐसी डरावनी फीलिंग है, हमारे पैरों के नीचे की ठोस जमीन अचानक हिंसक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो यह डर 100 गुना बढ़ सकता है, खासकर अगर आप खुद को एक पुल पर पाते हैं जो जमीन से काफी ऊपर है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उनमें से कई पुल उसी पल को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं? मुझे नहीं लगता कि लोग पूरी तरह से इस बात को समझते हैं कि मॉडर्न ब्रिज कितने इंटेलिजेंट होते हैं। वे सिर्फ कंक्रीट और स्टील के स्टैटिक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं हैं, वे डायनेमिक रिस्पॉन्सिव सिस्टम हैं जिन्हें उन स्ट्रेंथों के साथ डांस करने के लिए इंजीनियर किया गया है जो उन्हें नष्ट करना चाहती हैं। इस इंजीनियरिंग मार्वल को समझने के लिए हमें पहले दुश्मन को समझना होगा, खुद भूकंप। जब अर्थक्वेक आता है तो वह पृथ्वी की पपड़ी से होकर भूकंपीय तरंगें भेजता है। ये तरंगें जमीन को कई तरह से हिलाती हैं, ऊपर नीचे, अगल बगल और रोलिंग मोशन में। इंजीनियरों के लिए मुख्य मैट्रिक्स केवल वह मैग्नीट्यूड नहीं है जिसके बारे में आप समाचारों में सुनते हैं, बल्कि जमीन का एक्सेलरेशन और हिलने की फ्रीक्वेंसी भी है। एक तेज झटकेदार हिलना एक स्लो रोलिंग हिलने से एक स्ट्रक्चर को अलग तरह से प्रभावित करता है। लक्ष्य ऐसा पुल बनाना नहीं है जो इन इमेंस फोर्सेस का सीधे सामना कर सके, वह एक ईंट की दीवार से टाइडल वेव को रोकने जैसा होगा। असली रहस्य अर्थक्वेक से बिल्कुल भी न लड़ना है, इसमें इनर्शिया और डक्टिलिटी का कॉम्बिनेशन काम करता है। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का अपनी मोशन की स्टेट में बदलाव के प्रति रेजिस्टेंस है। जब जमीन अचानक साइड में खिसकती है तो मैसिव ब्रिज डेक अपनी जगह पर रहने की कोशिश करता है। इससे डेक और पियर्स के बीच जहां कनेक्शन होता है वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है। अगर स्ट्रक्चर बहुत रिजिड या ब्रिटल है तो उस स्ट्रेस को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती और वह टूट जाएगा, जैसे दबाव में एक चौक का टुकड़ा टूट जाता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर डक्टाइल है, यानी वह बिना टूटे मुड़ सकता है और डिफॉर्म हो सकता है, तो वह उस मूवमेंट को सेफली एडजस्ट कर सकता है। स्ट्रेटजी यह है कि पुल को सही जगहों पर फ्लेक्सिबल बनाया जाए। और डिफेंस की पहली लाइन बेस आइसोलेशन नामक एक कॉन्सेप्ट है। बेस आइसोलेशन एक क्रांतिकारी विचार है जो पुल के सुपरस्ट्रक्चर, जिस डेक पर आप गाड़ी ऑनगोइंग आते हैं, को सबस्ट्रक्चर यानी जमीन में जमी हुई पियर्स से अलग करता है। यह स्पेशल बेयरिंग्स का उपयोग करके हासिल किया जाता है। इन्हें अर्थक्वेक के झटके सहने वाले शॉक अब्जॉर्बर समझें। हाशता से एक साथ जुड़े होने के बजाय पुल का डेक इन बेयरिंग्स पर टिका होता है जो इसे हिंसक जमीन की गति से स्लाइड करने या अलग होने की अनुमति देते हैं। जबकि पियर्स अर्थक्वेक से जोर से हिलते हैं, बेयरिंग्स उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब और डैम्पन करते हैं, जिससे ऊपर का डेक बहुत धीरे धीरे हिलता है या यहां तक कि रिलेटिवली स्थिर रहता है। यह मुख्य स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होने वाली इनर्शियल फोर्सेस को नाटकीय रूप से कम करता है। ये सिर्फ रबर के सिंपल ब्लॉक नहीं हैं, कई बहुत एडवांस टाइप्स हैं। लीड रबर बेयरिंग्स उदाहरण के लिए स्टील और रबर की अल्टरनेटिंग लेयर्स से बने होते हैं, जिसके बीच में एक सॉलिड लेड कोर होता है। रबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे पुल स्लाइड हो सकता है, जबकि लेड कोर डिफॉर्म होता है और गर्म होता है, जिससे अर्थक्वेक की ऊर्जा होठी के रूप में डिसिपेट होती है। एक और शानदार डिजाइन फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग है। यह एक उल्टे पेंडुलम की तरह काम करता है। पुल एक स्लाइडर पर सपोर्टेड होता है जो एक कनकेव डिश जैसी सतह पर टिका होता है। जब जमीन हिलती है तो स्लाइडर कर्व्ड सतह पर ग्लाइड करता है, जिससे वाइब्रेशन की नेचुरल पीरियड बढ़ जाती है, और जब हिलना बंद हो जाता है तो ग्रेविटी का उपयोग करके पुल को धीरे से रीसेंटर करता है। लेकिन पुल के डेक को हिलने की इजाजत देने से एक और चुनौती खड़ी होती है। पुल के सिरों पर या उसके अलग अलग सेक्शंस के बीच क्या होता है? यहीं पर एक्सपेंशन जॉइंट्स काम आते हैं। आप उन पर हजारों बार गाड़ी ऑनगोइंग आ चुके हैं। वे सड़क में मौजूद मेटल टूथेड गैप्स होते हैं, जबकि उन्हें नॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में उन्हें मैसिव मूवमेंट्स को समायोजित करने के लिए इंजीनियर किया जाता है, कभी कभी किसी भी दिशा में कई फीट तक। ये जॉइंट्स पुल के सेक्शंस को एक दूसरे से टकराए बिना स्वतंत्र रूप से हिलने की इजाजत देते हैं,
उन्हें अक्सर सीट एक्सटेंडर्स अनिवार्य रूप से चौड़े लेजिस्ट के साथ जोड़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर डेक स्लाइड भी करता है तो उसके पास पर्याप्त जगह हो और वह अपने सपोर्ट से नीचे न गिरे। जबकि बेस आइसोलेशन और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स बड़े आंदोलनों को मैनेज करते हैं, इंजीनियर हिलने डुलने का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिए डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हें एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। सबसे प्रभावशाली में से एक ट्यून्ड मास डैम्पर है। यह एक विशाल वजन है, कभी-कभी सैकड़ों टन का, जो स्प्रिंग्स या हाइड्रोलिक सिलेंडरों पर लगा होता है, अक्सर पुल के पाइलॉन्स या डेक के अंदर छिपा होता है। इसे पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून किया जाता है। जब पुल हिलना शुरू होता है तो डैम्पर आउट ऑफ फेज स्विंग करता है, एक काउंटरवेट की तरह गति के खिलाफ धक्का देता है और सबसे हिंसक वाइब्रेशंस को रद्द कर देता है। अन्य डिवाइसेस, जिन्हें वाइस्कस डैम्पर्स कहा जाता है, आपकी कार के शॉक अब्जॉर्बर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन एक विशाल पैमाने पर। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर स्ट्रक्चर में रणनीतिक रूप से लगाए जाते हैं। जैसे जैसे पुल हिलता है, वे एक छोटे से छेद से एक मोटे फ्लूइड को धकेलते हैं, जिससे अर्थक्वेक की काइनेटिक एनर्जी होटी में बदल जाती है, जो सुरक्षित रूप से डिसिपेट हो जाती है। वे पूरे स्पैन के लिए एक सीट बेल्ट की तरह काम करते हैं, झटकों को धीमा और स्मूथ करते हैं। मटेरियल्स भी सॉल्यूशन का एक हिस्सा हैं। मॉडर्न सिस्मिक डिजाइन डक्टाइल डिटेलिंग पर फोकस करता है। कंक्रीट रिड्यूस प्रेशर में स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद टेंशन में ब्रिटल होता है। इसे काउंटर करने के लिए इसे स्टील बार या रीबार से रीइंफोर्स किया जाता है। सिस्मिक जोन में इस रीबार को स्पेशल तरीकों से कॉन्फ़िगर किया जाता है। उदाहरण के लिए, कॉलम्स को अक्सर स्पाइरल रीबार के डेंस केज या स्टील जैकेट में लपेटा जाता है। यह कन्फाइनमेंट कंक्रीट को स्ट्रेस के तहत बाहर की ओर एफ्ट होने से रोकता है, जिससे कॉलम बिना फेल हुए मुड़ सकता है और फ्लेक्स हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के बैर में है कि अगर फेलियर होता भी है तो वह स्लो, कंट्रोल्ड, डक्टाइल तरीके से हो, न कि अचानक कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स में। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाए तो क्या होगा? वहीं पर रिडंडेंसी काम आती है। इंजीनियर ब्रिजेस को मल्टीपल लोड पाथ के साथ डिजाइन करते हैं। इसका मतलब है कि पुल को पकड़े रखने वाली फोर्सेस स्ट्रक्चर में कई अलग अलग तरीकों से ट्रैवल कर सकती हैं। अगर एक कॉलम, केबल या गर्डर डैमेज हो जाता है तो उसका लोड ऑटोमेटिकली आसपास के एलिमेंट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिडंडेंसी का यह सिद्धांत मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कॉर्नरस्टोन है, जो एक लोकल फेलियर को पूरे स्ट्रक्चर के प्रोग्रेसिव कोलैप्स में बदलने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पूरे पुल को नीचे नहीं गिरा सकता। एक पुल का लचीलापन उसके कंस्ट्रक्शन के साथ खत्म नहीं होता, इसे आजीवन देखभाल की जरूरत होती है। रूटीन इंस्पेक्शन टूट फूट, जंग या डैमेज की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सिस्मिक परफॉर्मेंस से समझौता कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्मार्ट ब्रिजेस के युग में आगे बढ़ रहे हैं। कई अब सेंसर के एक नेटवर्क से लैस हैं, एक्सेलेरोमीटर, स्ट्रेन गेज और जीपीएस मॉनिटर, जो एक परमानेंट नर्वस सिस्टम के रूप में काम करते हैं। वे लगातार पुल के हेल्थ की निगरानी करते हैं और अर्थक्वेक के दौरान वे इस बारे में अमूल्य रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। एक बड़ी घटना के बाद यह डेटा इंजीनियरों को पुल की इंटीग्रिटी का फास्टेस्टी से आकलन करने और यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि इसे फिर से खोलना सुरक्षित है या नहीं। बेशक, हर पुल इन मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बना था। हजारों पुराने पुल अभी भी सर्विस में हैं। इसीलिए सिस्मिक रेट्रोफिटिंग दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसमें पुराने स्ट्रक्चर्स को मौजूदा कोड्स को पूरा करने के लिए मजबूत करना शामिल है। इंजीनियर कॉलम्स को स्टील या फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर जैकेट्स में लपेट सकते हैं ताकि उनकी डक्टिलिटी बढ़ाई जा सके, नए आइसोलेशन बेयरिंग जोड़ सकते हैं या एक्सटर्नल डैम्पर्स और रेस्ट्रेनर केबल लगा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स और महंगा काम है, लेकिन यह हमारी महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन आर्टरीज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन डिजाइनों का प्रमाण उनके प्रदर्शन में है। जापान, चिली और कैलिफोर्निया में बड़े भूकंपों में आधुनिक भूकंपीय रूप से डिजाइन किए गए ब्रिजों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। अक्सर आपातकालीन यातायात के लिए घंटों के भीतर फिर से खुल जाते हैं। उसी समय पिछले भूकंपों में पुराने गैर डक्टाइल ब्रिजों की दुखद फेलियरों ने
अमूल्य यद्यपि कठोर सबक सिखाए हैं। हर विफलता का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है, जिससे मजबूत बिल्डिंग कोड और अधिक इनोवेटिव डिजाइन बनते हैं। यह सीखने और सुधार का एक निरंतर चक्र है, जो सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य से प्रेरित है। तो अगर आपको अर्थक्वेक के दौरान खुद को पुल पर पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है, पैनिक न करें और न रुकें। आपकी कार का अपना सस्पेंशन कुछ आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ें, धीरे धीरे स्पीड कम करें और जैसे ही सबसे तेज हिलना बंद हो जाए, पुल के अंत की ओर बढ़ते रहें। स्पैन पर रुकने से दूसरों और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है। घटना के बाद हमेशा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और किसी भी पुल बंद होने का सम्मान करें। तो अगली बार जब आप एक बड़े पुल पर ड्राइव करें, तो उसके डिजाइन को देखने के लिए एक पल रुकें। बड़े पियर्स, मोटे केबल, सड़क में मौजूद गैप्स देखें। वे रिड्यूस जोरी के संकेत नहीं हैं, बल्कि अविश्वसनीय ताकत और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। वे इंजीनियरों की पीढ़ियों का प्रमाण हैं, जिन्होंने अराजकता को नियंत्रित गति में बदलना सीखा है और एक संभावित विनाशकारी आपदा को ह्यूमन सरलता के एक सहने योग्य और एंडतः विस्मयकारी करतब में बदल दिया है।